मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोतों को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हाँ, राष्ट्रगाथा, इसके माध्यम से 190 वर्ष का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1757 से 1947 तक का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास। इन 190 वर्षों में भारतवासियों ने, भारत माँ के सपूतों ने, सपुत्रियों ने देश विदेश में जहाँ भी भारतीय लोग रह रहे थे, उन सब के अंदर जन जागरण करते हुए, लगातार कुर्बानियों का, बलिदान का नया उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सब लोगों को भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरने का प्रदर्शन करते हुए, संकल्प लेते हुए, एक तरफ अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार अत्याचार, जुल्म, अन्याय, शोषण, हर प्रकार की ज्यादतियां कर रही थी। कोई बोलता था तो जुबान काट दी जाती थी, कोई हिलता था तो शिक्षों में बंद कर दिया जाता था, उठाता था सर तो कलम कर दिया जाता था। अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद डर गए थे और उस डर से, उस फ्रस्ट्रेशन में वो भारत के अंदर एक अत्याचारों का पहाड़ खड़ा कर रहे थे कि उस पहाड़ तले भारत का आम नागरिक दब जाए, डर जाए, सहम जाए, घबरा जाए। लेकिन अंग्रेज अपना काम कर रहे थे और भारत माँ की गोद में ऐसे नायक और नायिकाएं, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को आहूत कर रहे थे। लगभग 415 वीडियोस में मैंने 350 के आसपास कुछ देशभक्ति के गीत, कुछ क्रश टॉपिक, लेकिन मोर देन 350 वो नायक और नायिकाएं आपके सामने मैं लाया हूं जिनको कोई नहीं जानता, इतिहास में कहीं उनको नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया इसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे, लेकिन इस चैनल के माध्यम से उन सबको स्मरण करना, उनको श्रद्धा सुमन भेंट करना, श्रद्धांजलि देना और उनको स्मरण करते हुए अपने पूर्वजों को, पुरखों को, उन भारत माँ के सपूतों को, उन तपस्वियों को, त्यागियों को, उन बलिदान और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए देश के मतवालों को, मस्तानों को, क्रांति वीरों को, वीरांगनों को आपके सामने लाने का एक प्रयास हो रहा है। 2-3-4 वीडियोस के बाद मैं एक देशभक्ति के गीत के माध्यम से ये श्रद्धांजलि दिया करता हूँ, और जिस दिन ये देशभक्ति का गीत देता हूँ उस दिन मैं किसी एक पर्टिकुलर एक क्रांतिकारी का जीवन में आपके सामने नहीं लाता। कुछ दिन से लगातार प्रवास, हरियाणा, दिल्ली, कानपुर और आज फिर वापस दिल्ली आया हूँ। कल रात को चंडीगढ़ पहुँचूँगा, परसों शायद दोबारा घर पहुँच करके कुछ दिन मैं रेगुलर ये क्रांतिकारियों का, अज्ञात क्रांतिकारियों का, नायक नायिकाओं का फिर दिग्दर्शन कल से आरंभ हो जाएगा। आज मुझे लगा दिन भर के बहुत ज़्यादा हेक्टिक मीटिंग्स के बाद अभी एक जगह रहने के लिए रुका हूँ, तो लगा के कुछ आज गीत के माध्यम से उन क्रांतिवीरों को याद कर लिया जाए। तो आइए आज गीत के माध्यम से यातनाओं से किसी की भावनाएं कब मिटी है, कठिन दुर्गम श्रृंग से क्या
प्रबल सरिताएं रुकी है, यातनाओं से किसी की भावनाएं कब मिटी है। कठिन दुर्गम श्रृंग से क्या प्रबल सरिताएं रुकी है। क्या सका है रोक कोई शलभ को लौ में जलन से। च्युत किया क्या यातना ने वीर को कर्तव्य पथ से। लोह दुर्बल द्वार से क्या शक्तियां भी रुक सकी है। यातनाओं से किसी की भावनाएं कब मिटी है। कठिन दुर्गम श्रृंग से क्या प्रबल सरिताएं रुकी है। यातना प्रहलाद ने भी थी सही निज ध्येय पथ पर। दृढ़ रहा था वीर राना ध्येय पर कटिबद्ध होकर। यातना से भावना तो स्वर्ण सम उज्ज्वल हुई है। यातनाओं से किसी की भावनाएं कब मिटी है। कठिन दुर्गम श्रृंग से क्या प्रबल सरिताएं रुकी है। यातना उस वीर बंदा ने सही हंसते बदन से। सुत कलेवर भी सिखाया सुत कलेवर भी खिलाया। ना हटा वीर प्रण से। यातना पर यातनाएं वीर का कुछ कर सकी है। यातनाओं से किसी की भावनाएं कब मिटी है। कठिन दुर्गम श्रृंग से क्या प्रबल सरिताएं रुकी हैं। गुरु सुतों का क्या किया था याद है वे यातनाएं। क्या हकीकत का किया था याद वे जलती व्यथाएं। दृढ़ हृदय के सामने तो यातनाएं ही
थकी है, यातनाओं से किसी की भावनाएं कब मिटी है। कठिन दुर्गम श्रृंग से क्या प्रबल सरिताएं रुकी है। यातनाएं बहुन सम है, भावनाएं स्वरन सम है। यातना यदि शस्त्र है तो भावना भी आत्मसम है। यातनाओं से सदा ये भावनाएं दृढ़ हुई है। यातनाओं से किसी की भावनाएं कब मिटी है। कठिन दुर्गम श्रृंग से क्या प्रबल सरिताएं रुकी है। यातनाएं ही मिली थी, यातनाएं ही मिली थी कंस से उस देवकी को। भावनाओं ने दिया था जन्म उन श्री कृष्ण जी को। यातना से भावना में शक्तियां प्रकटित हुई है। यातनाओं से किसी की भावनाएं कब मिटी है। कठिन दुर्गम श्रृंग से क्या प्रबल सरिताएं रुकी है। प्रबल सरिताएं रुकी है। हाँ, कई बलिदानियों के नाम इसमें आए। बलिदान की, कुर्बानियों की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी पंक्ति आप लोगों के सामने मैं रखता जा रहा हूं। अज्ञात, असंख्य वो नायक नायिकाएं, वो भारत मां के क्रांतिवीर वीरांगनाएं, हर आयु वर्ग के लोग, देश के लिए काम करने वाले, देश विदेश में सब तरफ, विदेशों में भी फांसी के तख्ते को झूलने वाले, लेकिन लक्ष्य भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटना। भरी जवानी के अंदर, जवानी में पांव रखते ही 16 और 23 साल की आयु के बीच के क्रांतिकारियों की तो असंख्य असंख्य गाथाएं, वीर गाथाएं, शौर्य की गाथाएं। हाँ, इन सबको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया, कहीं नहीं लाया गया। मेरा प्रयास है कि उन सब लोगों को आपके सामने ला करके उनको श्रद्धांजलि भेंट करके एक न्याय किया जाए, अपना कर्तव्य निभाया जाए। जो कौम अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, अपने बलिदानियों को, अपने उस समय के उन देशभक्तों को, कुर्बान होने वालों को, यातनाएं सहने वालों को, फांसी के तख्ते पर झूलने वालों को, काला पानी जैसा नारकीय जेल का सामना करने वालों को और जेल के अंदर लंबी यातनाएं सह करते हुए अपने दम तोड़ने वालों को,
जो कौम अपने इन पूर्वजों को पुरखों को याद नहीं करती, वो कौम दुनिया के नक्शे से अक्सर समय आने पर मिट जाया करती है। ये पाप सत्ताधारियों ने, इन काले अंग्रेजों ने, जिनको सत्ता मिली, वो स्पॉन्सर्ड नेता थे, वो जनता के नेता नहीं थे। एक दिन भी ठीक तरह से जेल में नहीं रहे थे। दोनों ने एक लाठी निकाली थी, नेहरू और गांधी ने, और कहा गया कि आज़ादी इन्होंने लेके दी है। और जो वास्तव में आज़ादी के लिए पूरे के पूरा सब कुछ अपने आप को स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत कर दिया, उनका नाम ही कहीं नहीं आया। वो सारे नाम आपके साथ लाने का एक प्रयास सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, ऐसे कम से कम 1200 नायक और नायिकाएं अज्ञात, वो सब मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।